हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली WBJ 2022 के स्ट्रैटेजी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट वीडियो होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी के बारे में तो देखो, इस टाइम पे दो तरीके के बच्चे होंगे। एक जिनका प्रिपरेशन ठीक ठाक है, जेईई मेंस के लिए उन्होंने अच्छा प्रिपेयर किया है, और एक जिनका प्रिपरेशन अभी उतना अच्छा नहीं है। तो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है और तुम इस कैटेगरी में आते हो तो वेबजी का चिंता करने का तुम्हें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना पूरा फोकस रखो जेईई मेंस एंड एडवांस पे, ठीक है। WBJ के 2 महीने पहले तुम लोगों को अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और अपने आप को WBJ के पैटर्न में ढालना है, ठीक है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुम्हें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बार बार बोलता आया हूँ, सिलेबस तुम्हारा सेम है, क्वेश्चंस तुम्हारे वही आने वाले हैं, सिर्फ स्पीड को इम्प्रूव करना है जो तुम मॉक टेस्ट देके आराम से कर सकते हो। अब अगर तुम दूसरे कैटेगरी में आते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने जेईई मेंस के लिए, तो तुम्हें क्या करना है, अपने वेबजी को प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करना छोड़ दो, मत करो, बट उसके साइमल्टेनियसली तुम्हें वेबजी के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ दिन में अपना टाइम वेबजी के लिए दो, कुछ दिन में अपना टाइम जेईई मेंस के लिए दो। अब वेबजी के लिए टाइम दो, इसका मेरा क्या मतलब है? क्या हमें कुछ अलग पढ़ना है? नहीं, पढ़ाई का चीज़ सेम है, वही तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं, वही कंसेप्ट हैं, वही क्वेश्चन हैं। सिर्फ वेबजी वाले पार्ट में तुम्हें क्या करना है, अपने स्पीड को इम्प्रूव करना है। कैसे करोगे? कुछ क्वेश्चंस उठाओ, उनको एक टाइम में ख़त्म करने का कोशिश करो, और कोशिश करो वो वेबजी के पैटर्न के क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एडवांस के क्वेश्चन लेके उसको टाइम में सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे तुम अपने स्पीड को धीरे धीरे इंप्रूव करते रहो। तुम लोग अभी ट्राई करो कि पहले कंसेप्ट हमें अच्छे से आ जाए, एक बार उसमें अच्छा ग्रिप बन जाए, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। अब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो देखो यार, रिसोर्सेज में मैं तुम्हें मेनली 3 रिसोर्सेज जो है रेकमेंड करूंगा। पहला आता है तुम्हारा बुक्स, ठीक है। अब बुक्स में कौन से बुक हम फॉलो करें? पहले अगर हम मैथ्स की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तुम्हारा वेबजी के एग्जाम में, क्योंकि 50% ऑफ द पेपर तो तुम्हारा मैथ्स ही होने वाला है। मैथ्स के लिए जो भी बुक तुम कर रहे हो, अगर तुम कोई भी बुक कर रहे हो, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे कोचिंग का मटेरियल हो, कुछ भी हो, उसको तुम्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। मैथ्स में बुक को कंप्लीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रैदर देन शिफ्टिंग फ्रॉम वन बुक टू अनदर, ठीक है। वो काम तुम्हें नहीं करना है। जो भी बुक कर रहे हो उसको 100% कंप्लीट करो। अब अगर तुम कोई बुक नहीं कर रहे हो, देन मैं तुम्हें अरिहंत का जो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है वो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी वही सॉल्व किया था। वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कभी कभी वेबजी में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अब फिजिक्स में कौन कौन से बुक्स फॉलो करना है, तो जो तुम अभी तक करते आए हो, कोई एक बुक तो तुमने फॉलो किया होगा फिजिक्स के लिए, उसी बुक को करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्पेशली फिजिक्स में तुम्हें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर तुम कम क्वेश्चन कर रहे हो फिर भी ठीक है, बट उन क्वेश्चंस को तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से करना है। तुम्हारे अंदर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैथ्स में क्वांटिटी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, बट फिजिक्स में क्वांटिटी से भी ज़्यादा मैटर करता है कि तुमने जो क्वेश्चन किया है उसको तुमने कितने अच्छे से किया है। बुक्स की अगर हम बात करें तो SCV तुम कर सकते हो। सेनगेज में मत जाना फिजिक्स के लिए, मैं रेकमेंड करूँगा SCV करो, या फिर जो DC पांडे है तुम वो फॉलो कर सकते हो, बट SCV बेस्ट रहता है। एंड केमिस्ट्री में मैं फिजिकल के लिए तुम लोग को रेकमेंड करूंगा N अवस्थी। उससे क्या होगा, तुम्हारा जेईई मेंस का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और साइमल्टेनियसली WBJ का प्रिपरेशन भी होता रहेगा। अब तुम जो नीट का एडिशन आता है इस बुक का वो ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है वो कंपेयर टू जेईई वाला एडिशन। उससे तुम्हारा वेबजी का प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। अब बात करें अगर ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में तुम MS चौहान करो। अगर तुम GRB कर रहे थे तो वेबजी के लिए मैं GRB रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस बुक है। जब तक तुम ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक तुम बेसिकली GRB नहीं कर पाओगे अच्छे से सॉल्व। इनऑर्गेनिक की बात करेगा तो इनऑर्गेनिक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारा वेबजी में, क्योंकि टाइम गेम है वेबजी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सबसे जल्दी बनते हैं, अगर तुम्हें याद है तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। देखा, टिक किया, खत्म, है ना। तो इनऑर्गेनिक के लिए तुम NCERT से स्टिक करो, ज़्यादा भाग दौड़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। NCERT सफिशिएंट है फॉर वेबजी एज वेल एज जेईई मेंस। एक इंपॉर्टेंट टिप उन लोगों के लिए जो लोग अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं, तो अगर तुम्हारे पास छाया का बुक है जो मैथ्स के लिए आता है, उसके पीछे जो तुम्हारे MCQs दिए हैं वो बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। मिक्स MCQs हैं जो कि वेबजी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने किया था जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं, तो एक
तरीके से तुम्हें कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो तुम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से नहीं हो देन कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और ये जो मैंने MCQ वाला पार्ट बोला है तुम लोगों को, ये सिर्फ मैथ्स के लिए फॉलो करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में छाया से दूर रहो तो ही अच्छा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स आता है वो है ऑब्वियसली WBJE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसको तुम्हें ज़रूर से करके जाना है अपने एग्जाम के पहले। कम से कम 5 से 6 साल का WBJE का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो अच्छे से कर लो। अब इसको करना कैसे है, टेस्ट के तौर पे देना है, एग्ज़ाम के 1 महीने से पहले स्टार्ट करना है और सारे पेपर्स को एक हफ्ते के गैप में टेस्ट की तरह देना है और अपने मार्क्स को एवोल्यूएट करना है और टेस्ट को एनालाइज करना बिल्कुल नहीं भूलना। अब इसके लिए तुम किसी भी कंपनी का बुक उठा सकते हो, अरिहंत और MTG मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सही दिए हुए हैं। बाकी तुम अपने हिसाब से अगर तुम्हारे पास कुछ भी बुक है तुम वहाँ से बिल्कुल कर सकते हो। तीसरा जो रिसोर्स है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, 5 सैम्पल पेपर्स WBJE के। अब ये अरिहंत के बुक का ही है बेसिकली, 5 सैम्पल पेपर्स। इनको डाउनलोड करके तुम मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हो या फिर ऐसे नॉर्मल भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके बाद आराम से डाउनलोड कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, हमने कुछ मॉक टेस्ट अरेंज करवाए थे पिछले साल बच्चों के लिए जो कि CBT मोड टेस्ट थे। अगर तुम उनको देना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे मॉक टेस्ट बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, बट अगर तुम लोगों ने इस पे सपोर्ट दिखाया तभी ही मैं वो कर पाऊंगा। सो वीडियो में एम रखते हैं 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स तुम लोगों ने पूरे करवा दिए तो मैं उन टेस्ट को लाइव कर दूंगा, तो तुम जाके टेस्ट को दे पाओगे और भी नए नए टेस्ट में ऐड करता रहूँगा। अब लास्ट जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है फिर भी तुम्हारा एग्जाम खराब जा सकता है अगर तुम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करते हो WebG में। अब ऐसा कुछ है नहीं जो मैं तुम्हें बता दूं और ओवरनाइट तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हो जाए, टाइम मैनेजमेंट में तुम बहुत बढ़िया हो जाओ। ये आता है एक्सपीरियंस के साथ। अब एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जैसे जैसे तुम टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस होता जाएगा। बट टेस्ट देते टाइम मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जिससे तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होगा और टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। पहला चीज़, तुम्हें अपना टारगेट सेट करना है जो बहुत लोग नहीं करते। मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत बार ये चीज़ बोल रखी है। अगर तुम बिना टारगेट सेट किए अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर कोई ऐसा टारगेट सेट कर रहे हो जो अनरियलिस्टिक है तो कभी भी तुम अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारा टारगेट ले लिया 150 कि मुझे 150 मार्क्स लाने, या फिर कोई टारगेट ही नहीं लिया। जब तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चंस को तुम्हें करेक्ट करना है, तब तुम कैसे अपना टारगेट अचीव करोगे, है ना। तो पहले अपना टारगेट सेट करो। लेट से तुमने 100 सेट किया कि मुझे 100 नंबर लाना है। 100 नंबर लाने के लिए डिवाइड कर लो उसको कि मैथ्स में मैं 60 लाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 40 लाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20, या फिर जो भी तुम्हारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लो, ठीक है। अब उस पे देखो, मैथ्स में मुझे 60 लाना है तो मुझे कैटेगरी 1 के इतने क्वेश्चन करने हैं, 2 के इतने करने हैं, 3 के इतने करने हैं, बस उसी पे स्टिक करो, ठीक है। उस टारगेट को लेके एग्जाम देने अगर जाओगे मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूँ तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा एंड तुम्हारा स्पीड भी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़, अपने टाइम को डिवाइड करो। हर सब्जेक्ट में 3 कैटेगरी आता है, कैटेगरीज को टाइम दे दो। मान लो कि जो मेरा पैटर्न था, पहले मैं कैटेगरी 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 1 करूंगा, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी 2 को इतना टाइम दे दिया, 3 को इतना टाइम दे दिया, बाकी जो टाइम है वो मैं कैटेगरी 1 में स्पेंड करूंगा। अब जैसे ही तुम देखते हो कि वो टाइम एक्सीड हो जा रहा है, मान लो कि मैंने कैटेगरी 2 को दिया 20 मिनट, ठीक है, जैसे ही मेरा 20 मिनट एक्सीड हुआ मैं थोड़ी देर और वेट कर सकता हूँ, 5 मिनट, बट उससे ज़्यादा नहीं। 20 को 25 करूंगा बट उससे ज़्यादा टाइम को एक्सीड में नहीं होने दूंगा। जैसे ही एक्सीड हुआ मैं दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट कर जाऊंगा। फिर मेरा अगर टाइम बचा तो मैं फिर वापस आया, वो अलग बात है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि डोंट स्टिक ऑन वन क्वेश्चन। WebG में तुम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एक क्वेश्चन में स्टक कर जाना, वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। तुम्हें क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि तुम क्वेश्चन को करोगे या छोड़ोगे। ये भी एक आर्ट होता है। जेईई मेंस में क्या होता है ना कि पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक रफ स्केच बनाते हैं, देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा, फिर उसको छोड़ते हैं। WebG में तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्टली छोड़ दो उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओ। वो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के नहीं लग रहा कि तुमसे बनेगा उसको छोड़ दो, उस टाइम के लिए छोड़ दो। बाद में टाइम बचा तो मार्क कर लेना, वापस आएंगे उसमें। बट एक क्वेश्चन में हमें स्टिक नहीं करना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है किसी क्वेश्चन पे। अगर तुम्हें पक्का से लग रहा है कि ये होगा तो फिर तुम 2 मिनट दे सकते हो, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसको सुन के एग्जीक्यूट करो। अगर तुम इसको सुन के छोड़ देते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करते, कहीं लिख नहीं लेते,
तो फिर इसको तुम एक जस्ट स्टोरी की तरह भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करोगे तब तुम्हें इंप्रूवमेंट नज़र आएगा, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यार मैं कुछ टाइम से थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंट था यूट्यूब पे, कुछ काम था मुझे, शिफ्टिंग का भी कुछ काम था, बट अब से रेगुलरली चैनल पे वीडियो आ रहा होगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो गया है PUBG के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। अगर कुछ बचा है नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, या फिर DM करो मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं श्योरली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टाटा।